एपिसोड 2 में वेंशुआ अपने इस नए अवतार से हैरान हो खुद को मिरर में देखता है और क्योंकि वेंशुआ की केवल बॉडी बदली है पर सोल तो वही है, इसलिए वो खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाने की प्रैक्टिस करता है। पर तभी वहाँ ली चेंग और उसके चमचे आ जाते हैं और अपनी धौंस जमाने के लिए ली चेंग वेंशुआ को अपने पास बुलाता है। पर हमारा वेंशुआ भी अपनी हैंडसम बॉडी के साथ उसको फुल एटीट्यूड देता है। हालांकि वेंशुआ ये भूला नहीं था कि ली चेंग ने ही उसको बस में मारा था, पर वो तो रियल वेंशुआ था और ये हैंडसम वेंशुआ है, तो ली चेंग के पहचानने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो फिर वेंशुआ ली चेंग को बिजी होने का डायलॉग मारकर वहाँ से खिसक लेता है। ली चेंग के सामने कोई उसे ही उल्टा जवाब देकर निकल जाए, ऐसा तो स्कूल में किसी में हिम्मत नहीं। पर वेंशुआ का ये एटीट्यूड देख जहाँ बाकी सब सरप्राइज्ड होते हैं, वहाँ ली चेंग भी थोड़ा हैरान रहता है। तब ली चेंग पूछता है कि आखिर ये है कौन, जिस पर जीहाओ उसे बताता है कि ये हमारे क्लास का न्यू ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है। वैसे मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि जब टीचर ने वेंशुआ का इंट्रोडक्शन क्लास में कराया था तब ली चेंग भी तो वही था, फिर उसे कैसे नहीं पता कि ये कौन है। खैर जो भी हो, पर ली चेंग के एक्सप्रेशन को देखकर ये साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं वेंशुआ का नाम उसकी हिट लिस्ट में शामिल हो गया है। पर यहाँ दूसरी तरफ वेंशुआ एटीट्यूड तो दिखा आया था पर अंदर से उसकी फटी पड़ी थी, तो वह खुद से खुद को समझाता है कि आगे से इतना हीरो कभी नहीं बनेगा। इधर ताओशाओ मेंगची से बताती है कि वेंशुआ का नाम सुन मुझे लगा कि ये मेरा ऊपर वाला पड़ोसी होगा, क्योंकि उन दोनों का नाम बिल्कुल एक जैसा है और मैं चाहती भी थी कि वही हो। जिस पर मेंगची कहती है कि पर ये काफ़ी अच्छा दिखता है और पूरे स्कूल की लड़कियां इसे पसंद करती हैं। पर हमारी टफ ताओशाओ का तो हैंडसम वेंशुआ में अभी इंटरेस्ट 0 होता है। तभी जीहाओ कैंटीन से किसी के लिए कुछ खरीदने के लिए आया होता है, जिस पर ताओशाओ एक बार फिर ली चेंग पर गुस्सा करती है। पर इस बार जीहाओ ली चेंग के लिए नहीं बल्कि वेंशुआ के लिए चीज़ें खरीद कर लाया था, वो भी अपनी मर्जी से, क्योंकि वेंशुआ का ली चेंग के सामने एटीट्यूड देखकर वो उसमें अपना फ्यूचर सेवियर देखने लगता है। पर जीहाओ को वेंशुआ को चीज़ें देते हुए देख ताओशाओ गलत समझ लेती है और जीहाओ को बुली करने के लिए वेंशुआ पर बरस पड़ती है। पर वेंशुआ को तो कोई आइडिया ही नहीं होता और जीहाओ कुछ क्लियर कर पाता, इससे पहले वहाँ ली चेंग आ जाता है और फिर जीहाओ वहाँ से खिसक लेता है और हकीकत से अनजान वेंशुआ को ताओशाओ का पूरा लेक्चर सुनना पड़ता है। आज के दिन के बारे में सोचता हुआ वेंशुआ घर जाने के लिए बस पकड़ता है। उसी बस में ताओशाओ भी होती है, पर आज के लेक्चर के बाद वेंशुआ ताओशाओ से थोड़ा दूर रहना ही प्रेफर करता है। ताओशाओ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चेक कर रही होती है, तभी उसकी नज़र हैंडसम वेंशुआ पर पड़ती है और उसको भी सेम बस में देखकर वो सोचती है कि क्या ये मेरे आसपास ही रहता है। इधर वेंशुआ ताओशाओ से छुपते छुपाते अपने कमरे पर पहुंचता है। घर पहुंचते ही ताओशाओ रियल वेंशुआ को फ़ोन करती है, पर फ़ोन तो हैंडसम वेंशुआ उठाता है फॉर ऑब्वियस रीज़न। ताओशाओ उससे स्कूल ट्रांसफ़र न लेने की वजह पूछती है, तो अब वेंशुआ उसे बताए तो क्या बताए, तो वह कह देता है कि वह स्कूल से अब ब्रेक ले रहा है, जिस पर ताओशाओ को लगता है कि उस वायरल वीडियो की वजह से वेंशुआ ऐसा कर रहा है। ताओशाओ उसकी बदली आवाज़ के बारे में पूछती है, जिस पर वेंशुआ उसे बीमारी का बहाना दे देता है। पर यह सुनकर ताओशाओ उसके लिए दवा लेकर आने को कहती है, तो हैंडसम वेंशुआ जल्दी से जाकर रियल वेंशुआ को जगाता है, पर ऐसे ही वो कहाँ जागने वाला है, तो फिर वही जोरदार थप्पड़ की टेक्निक अपनाई जाती है। इधर ताओशाओ उसके लिए दवा और सूप लेकर आती है। ये देख वेंशुआ को अच्छा लगता है। तभी वेंशुआ को मैसेज आता है कि स्कूल ग्रुप चैट में उसे ऐड कर लिया गया है। स्कूल में हैंडसम वेंशुआ की पॉपुलैरिटी के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो हर कोई ग्रुप में उसका वेलकम करने लगता है। फिर वेंशुआ का फ़ोन बजता है और इधर हम सोशल मीडिया पर हैना को लाइव देखते हैं। पहले मैं आप सबको हैना के बारे में बता दूं, हैना भी वैसी ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जैसा कि हम आजकल जनरली देख रहे हैं, और ये वेंशुआ की क्लासमेट भी है। तो यहाँ माजरा ये है कि हैना लाइव आकर अपने फैंस को किसी स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाली होती है, इसलिए वो हैंडसम वेंशुआ को कॉल करती है। पर तभी वहाँ रियल वेंशुआ आ जाता है और फिर तो हैना का सारा प्लान ही चौपट हो जाता है और उसके फैंस के सामने उसका मजाक बनता है सो अलग।
तभी वेंशुआ को ग्रुप में मैसेज आता है कि कल उसके लिए वेलकम पार्टी रखी जा रही है। अब इतने लोग उसके लिए आएंगे तो पे भी उसे ही करना चाहिए। ये सोचकर वेंशुआ अपनी ग्रैंडमा को फ़ोन कर उनसे कुछ पैसे मांगता है, पर तभी उसकी नज़र रोड साइड स्टॉल पर काम कर रही एक ओल्ड लेडी पर पड़ती है और ये देख वेंशुआ को अपनी ग्रैंड माँ की याद आ जाती है कि वो कितनी मेहनत से उसके लिए पैसे कमाती हैं। फिर वह उनसे पैसे लेने का प्लान चेंज कर देता है। रास्ते में वेंशुआ एक कन्वीनियंट स्टोर पर न्यू हायरिंग का पोस्टर लगा हुआ देखता है। नेक्स्ट डे हैंडसम वेंशुआ उसी स्टोर पर जॉब के लिए पूछने आता है। उसे देखकर ही स्टोर ओनर उसे जॉब पर रख लेने के लिए मान जाता है, पर जैसे ही हैंडसम वेंशुआ बताता है कि जॉब उसे नहीं बल्कि उसके दोस्त यानी रियल वेंशुआ को चाहिए, स्टोर ओनर के तेवर बदल जाते हैं। फिर हम रियल वेंशुआ को स्टोर में देखते हैं, पर स्टोर ओनर उसे जॉब देने से मना कर देता है। पर स्टोर ओनर हैना के पापा होते हैं और जब वह यह जानती है कि रियल वेंशुआ हैंडसम वेंशुआ का दोस्त है तो उसके दिमाग में इस मौके का फ़ायदा उठाने का बेहतरीन आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को हैंडसम वेंशुआ के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो रियल वेंशुआ को अपने स्टोर पर हायर करने के बदले में हैंडसम वेंशुआ से 10 वाउचर मांगती है। मतलब वो 10 बार वेंशुआ को अपने काम के लिए बुला सकती है। क्योंकि वेंशुआ को इस जॉब की ज़रूरत होती है तो वह उसकी डिमांड मान लेता है। और फिर इधर हम वेंशुआ को उसकी वेलकम पार्टी में देखते हैं, जहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। पहले तो वेंशुआ थोड़ा नर्वस होता है, पर बाद में वो भी इंजॉय करने लगता है। पर क्योंकि उसे जॉब पर भी जाना था तो उसकी नज़र घड़ी पर ही होती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए रूम पर आता है, जहाँ उसे ताओशाओ देख लेती है और वो यहाँ क्या कर रहा है इस बारे में इंक्वायरी करने लगती है। और यहाँ भी हैंडसम वेंशुआ दोस्त वाला लॉजिक चिपकाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियल वेंशुआ को स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ हैना आती है और स्टोर रूम में चली जाती है। अपना काम हो जाने पर वापस आकर हैना वेंशुआ से कहती है कि उसके फादर को उसका इस तरह से लाइव ब्रॉडकास्ट करना पसंद नहीं, इसलिए वो वेंशुआ को उन्हें कुछ न बताने के लिए धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ जीहाओ आता है और रियल वेंशुआ को देख उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का था जिसको ली चैंग ने बस में मारा था। तो फिर वो भागा हुआ ली चैंग के पास जाता है और जाकर उसे रियल वेंशुआ के बारे में बताता है। क्योंकि ली चैंग को अभी ये नहीं पता कि वो सब एक गलत फहमी थी, इसलिए ली चैंग फिर एक बार वेंशुआ को बुरी तरह मारता है और एक बार फिर देवदूत की तरह वॉस्को वहाँ आ जाता है और वेंशुआ को बचाता है। फिर दुखी वेंशुआ अपनी ग्रैंडमा को फ़ोन करता है पर कुछ बोलता नहीं। फिर हम हैंडसम वेंशुआ को रियल वेंशुआ के साथ हुए बदसलूकी के लिए दुखी और काफ़ी गुस्से में देखते हैं। और इधर स्कूल में ली चैंग मेंगची की नज़र में अपना इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए उसे बताता है कि उस फोटो लेने वाले लड़के को उसने अच्छा सबक सिखा दिया है। पर जैसे ही ताओशाओ ये सुनती है कि वेंशुआ को ली चैंग ने मारा, वह ली चैंग पर बुरी तरह भड़क जाती है और उसे वेंशुआ से माफ़ी मांगने को कहती है। ताओशाओ हैंडसम वेंशुआ को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है, पर इधर ली चैंग जैसे ही अपनी चेयर पर बैठता है वह टूट जाती है और वह बुरी तरह गिर जाता है। हैंडसम वेंशुआ पहले ही आकर ली चैंग का ये इंतजाम कर चुका था। ताओशाओ हैंडसम वेंशुआ से रियल वेंशुआ का हालचाल पूछती है। ताओशाओ को उसकी इतनी फिक्र करते देख वेंशुआ को काफी अच्छा फील होता है और तभी स्कूल की सीनियर गर्ल वेंशुआ को खोजते हुए वहाँ आती है, पर उसे देखते ही वेंशुआ तेजी से भागता है। ताओशाओ की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो भी उसके पीछे भागती है। तभी वेंशुआ ताओशाओ को लेकर वहाँ छुप जाता है। पर यहाँ थोड़ा स्पेशल मोमेंट क्रिएट होता है, पर अभी तो कहानी शुरू हुई है तो ये सब बाद में। हैंडसम वेंशुआ उस सीनियर से अपने छुपने की वजह बताते हुए कहता है कि वो सीनियर उसे बेवजह छूती रहती है, पर ताओशाओ को तो उसमें ऐसा कुछ स्पेशल दिखता नहीं, इसलिए वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम वेंशुआ की ग्रैंडमा को स्कूल में देखते हैं। वह वेंशुआ के लिए खाने की चीजें लाई होती हैं और वहीं से गुजर रहे वेंशुआ के एक क्लासमेट से वेंशुआ तक पहुँचाने की रिक्वेस्ट करती है। इस स्टूडेंट का अभी हमें यहाँ पर नाम नहीं पता चलता, पर प्रिंसिपल और उसके इंटरेक्शन को देख ऐसा लगता है कि इसे यहाँ वो सब करने की इजाज़त नहीं है जो कि बाकी स्टूडेंट्स को है। ये स्टूडेंट ताओशाओ से कैफेटेरिया का रास्ता पूछता है। ये सुन ताओशाओ भी हैरान हो जाती है
कि भला किसी को अपने ही स्कूल का कैफेटेरिया कैसे नहीं पता, पर फिर ताओशाओ उसे कैफेटेरिया तक छोड़ कर आती है। इधर सब वेनशुआ के ग्रैंडमा की लाई हुई चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वेनशुआ अपने क्लासमेट से भी उनके साथ बैठकर खाने को पूछता है, पर वह मना कर देता है। पर तब वेनशुआ उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर खाने की रिक्वेस्ट करता है। इस तरह से उसे पहली बार कैफेटेरिया में कुछ खाते देख बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान होते हैं। पर तभी वेनशुआ को अचानक से याद आता है कि ग्रैंडमा आई हैं तो वो रूम पर भी जाएंगी और वहाँ तो रियल वेनशुआ सो रहा है, तो फिर वह तेजी से भागता है। इधर ग्रैंडमा अपनी की भूल गई होती हैं, तो वह लैंडलेडी को फोन पर एक्स्ट्रा की से दरवाजा खोलने को कहती हैं। फिर दरवाजा खुलने ही वाला होता है, तभी वहाँ हैंडसम वेनशुआ आ जाता है। फिर हम हैंडसम वेनशुआ और ग्रैंडमा को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ हैंडसम वेनशुआ उन्हें खुद को रियल वेनशुआ के रूममेट की तरह इंट्रोड्यूस कराता है, जिस पर ग्रैंडमा भी खुश होती हैं और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने का कहती हैं। ग्रैंडमा फिर वेनशुआ के रूम में जाने को कहती हैं, पर हैंडसम वेनशुआ उन्हें कैसे भी करके रोकता है और भाग कर जाता है और रियल वेनशुआ को जगाता है। फिर हम रियल वेनशुआ को स्कूल ड्रेस पहने ग्रैंडमा के सामने देखते हैं, पर इनकी एक दूसरे को जगाने की टेक्निक तो हम जानते ही हैं क्या है। उसके गालों पर यूं थप्पड़ का निशान देख ग्रैंडमा परेशान होती हैं, पर वेनशुआ उन्हें कहता है कि उसने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया है और ये निशान उसी की वजह से है। फिर वो ग्रैंडमा को अपने रूम में लाता है, जहाँ हैंडसम वेनशुआ सो रहा होता है। रूम में हैंडसम वेनशुआ को सोता हुआ देख ग्रैंडमा पूछती हैं कि इतना जल्दी कैसे सो गया। आखिर अब वेनशुआ इसका क्या जवाब दे, तो ग्रैंडमा को कहता है कि इसको बीमारी है कहीं भी किसी भी वक्त सो जाने की, और ग्रैंडमा को उसे कभी भी जगाने से मना करता है। फिर नेक्स्ट डे रियल वेनशुआ सुबह ही सुबह कहीं चला गया होता है और ग्रैंडमा उसका इंतजार कर रही होती है। पर तभी हैंडसम वेनशुआ उठ जाता है, पर अगर हैंडसम वेनशुआ उठा है तो रियल वेनशुआ पक्का कहीं न कहीं सो रहा होगा, और इस बात की टेंशन हैंडसम वेनशुआ को भी होती है। पर ग्रैंडमा उसे खाना खाने को कहती है, तो फिर वो बाकी टेंशन भूल ग्रैंडमा के हाथों का टेस्टी खाना एंजॉय करने लगता है। हैंडसम वेनशुआ को देख ग्रैंडमा रियल वेनशुआ को याद करती हैं और कहती हैं कि ये दोनों सेम तरीके से खाना खाते हैं। इधर रियल वेनशुआ स्टोर में सो रहा होता है, पर तभी वहाँ स्टोर ओनर आ जाते हैं और उसको जगाते हैं। रियल वेनशुआ के जागते ही उधर हैंडसम वेनशुआ टेबल पर ही सो जाता है, पर वो बीमारी वाला बहाना काम कर जाता है और ग्रैंडमा हैंडसम वेनशुआ को नहीं जगाती। तभी रियल वेनशुआ वहाँ भागता हुआ आता है और ग्रैंडमा को मॉर्निंग वॉक पर गए होने का बहाना देता है। फिर ग्रैंडमा वेनशुआ को पैसे देने लगती है, पर वेनशुआ उसे लेने से मना कर देता है। वहीं पीछे खड़ी ताओशाओ भी ग्रैंडमा और वेनशुआ की बातें सुन रही होती है और ग्रैंडमा से अपना परिचय कराती है। ताओशाओ की ड्रेस देख ग्रैंडमा उससे पूछती हैं कि क्या तुम वेनशुआ को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए आई हो, जिस पर वेनशुआ के कहने पर ताओशाओ हामी भरती है। फिर हम ताओशाओ और रियल वेनशुआ को बस स्टैंड पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां ताओशाओ वेनशुआ से पूछती है कि तुम ग्रैंडमा को सच कब बताओगे, जिस पर वेनशुआ सही टाइम आने पर सब बताने को कहता है और ताओशाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो तब तक के लिए सीक्रेट रखे। ताओशाओ को अपने साथ इतना अच्छा दे वेनशुआ उससे इसकी वजह पूछता है। हालांकि ताओशाओ कुछ कहती तो नहीं, पर उसके एक्सप्रेशन देख हमें ऐसा लगता है कि जैसे वेनशुआ की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।